वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो 29 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था एनटीपीसी का का हो चुका है। आई होप सभी का बेस्ट हुआ होगा, बेस्ट रिजल्ट दिया है आपने अपना। जितनी तैयारी की है उसी के हिसाब से आपने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा और आप पास भी हो जाएंगे। तो आइए जीके जीएस और करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे, यानी कि मैथ रीजनिंग को छोड़कर जो तीसरा पार्ट था अपना, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन आने थे, मैं आपको यहाँ पे 39 क्वेश्चन हमें मिल गए हैं, वो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक आध यहाँ पे मिस प्रिंट हो, गलती हो, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं हमें क्वेश्चन, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूछा गया था कि भारत की लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सी है। तो ये कौन सी है, चेन्नई नासिर, यानी कि ये तमिलनाडु में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया था आपसे। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पालघाट दर्रा है वो किसे जोड़ती है। तो जिस तरह का ये पैटर्न रह रहा है एग्ज़ाम का, तो आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जिन स्टूडेंट का आगे होने वाला एग्ज़ाम, तो वो ज़रूर इस तरह की तैयारी करें, अपना ट्रैक चेंज करें धीरे धीरे। तो यहाँ से देखिए राष्ट्रीय उद्यान आ रहे हैं, तो इस तरह आप ध्यान रखें। दर्रा है वो आप पढ़ कर जाएँ। तो ये है दक्षिण भारत में है और ये तमिलनाडु को कर्नाटक से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी आया है, अब भी आया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। ये 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है और 1 जुलाई 2017 को किया गया था। सबसे पहला देश फ्रांस था, भारत में असम में। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के सीएम पूछा गया है। तो आप सभी राज्यों के सीएम, गवर्नर, तो ये चीज़ें करेंगे। कुछ कंट्रीज़ हैं उनके पीएम वगैरह को याद रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तमिलनाडु के सीएम कौन है, पलानी सामी। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज़ पूछी गई थी, कब हुआ था सॉरी। तो ये हुआ था 1472 में। नेक्स्ट है कहाँ हुआ था, ये हुआ था सासाराम में। नेक्स्ट देखिए, और मकबरा भी इसका कहाँ बना हुआ है, सासाराम में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन है वो भारत में कब आया था, तो 1946 में आया था। हुमायूं नामा जो बुक है वो किसने लिखी थी, ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं यहाँ पे। 10वां क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ, यूनिसेफ का जो कार्यालय मुख्यालय है वो कहाँ पर है, 10वां क्वेश्चन है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो आपको ये जो यूनेस्को, यूएनओ, यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, ऐसे जो भी इन ये संगठन है, इनके आपको क्या करने हैं, मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नींबू की पीएच पूछी गई थी। नींबू की पीएच, तो नींबू क्या होता है भाई, अम्लीय 2 से 3 होती है, या 2.3 से 3.33 के इसके बीच में इसकी ये पीएच वैल्यू होती है। तो जनरल इसको 2.5 मान लिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर 4 प्रतिरोध हैं 1/4 ओम के, तो इनको कैसे जोड़ें कि जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा, परिणामी प्रतिरोध है, वो अधिकतम होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि अगर अपने इनको सीरीज़ में जोड़ेंगे, ऐसे श्रृंखला में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट जोड़ लिया जाता है। अगर समांतर में जोड़ेंगे, एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए 4 ओम के 4 रजिस्टेंस हैं, इनको अगर मैं समांतर में जोड़ूंगा तो इसमें 4 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा 1, यानी कि कम हो गया। इसी तरह इसको सीरीज़ में जोड़ा जाए तो चारों जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 चौके 16 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि सीरीज़ में जोड़ोगे इनको तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 1/4 है वो कितनी बार है, 4 बार है, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। और अगर आपका वैल्यू पूछी गई है तो 1 ओम हो जाएगा, वरना हो जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है, सीरीज़ में। नेक्स्ट देखिए, एक पूछा गया था कि जो यूरेनियम की खान है जद्दूगुड़ा खान, वो कहाँ पर है। तो ये है झारखंड में, सिद्धभूम के, जो सिद्धभूम इसका डिस्ट्रिक्ट है उसके पूर्वी साइड में है ये। और राज्य की बात करें तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो राक्षस ताल झील है वो कहाँ है, उत्तराखंड में। ये चीज़ पूछी गई थी, राक्षस ताल झील, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछी गई थी आस्की की। कौन सी आस्की है, ये वो आस्की नहीं है मेरी आस्की अब तुम, ये नहीं है वो। ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म है, जैसे HTTP है, ASCII हो गया, BCD हो गया, तो इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखें आप। नेक्स्ट है HLL पूछा गया था, तो ये कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज। अगर ट्रिपल एल पूछ ले तो क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट एक पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, गीत गोविंद जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो गीत गोविंद बुक है वो किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा। नेक्स्ट है जाटव कथा का जो संबंध है वो किससे है? बौद्ध धर्म से संबंध है। जाटव कथा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को का भी मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है पेरिस में। तो हर चीज़ का आंसर न्यूयॉर्क और जेनेवा नहीं होता है भाई, तो यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है किसका होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति इसका क्या करता है भाई? अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, मुख्य होता है। नेक्स्ट देखिए, जो आगे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। तो आप देख सकते हो कि अनुसंधान संस्थान भी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पूछा गया है कि 2016 में RBI के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में RBI के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है भाई? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जो भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें, जो 5-7 चीज़ें हैं कि भारत में ये संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें प्रस्तावना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो कहाँ से किस देश से ली गई है, तो वो चीज़ें आप सारी याद रखें। नेक्स्ट है, एक पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा देश है वो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में कितने देश हैं भाई? 8 देश हैं, अफगान, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो इनके अलावा जो भी आंसर होगा वो गलत हो जाएगा, वो नहीं होगा। अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि जीवाणु जनित रोग आपसे पूछा गया था कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग पूछा था। ऑप्शन है हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो और टाइफाइड। तो राइट आंसर इसका क्या था भाई? टाइफाइड इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, पादप जगत का अभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप जगत का अभयचर है वो किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है एग्जाम में कि ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? तो ये इसे पादप जगत का अभयचर, या पादप जगत का अभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी का मतलब बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब बहुत बहुत, ठीक है। तो बहुत खतरनाक रोग है भाई, बेरी बेरी रोग हो जाता है, याद रखने के लिए। तो जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाले रोग है वो आप जरूर पढ़ लीजिए यहाँ पे। ब्लड ग्रुप जरूर पढ़ें सारे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मायोपिया है वो अ, किसे कहते हैं? तो ये है निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है। एग्जैक्ट ऐसा था या नहीं था क्वेश्चन, ये अभी श्योर नहीं है, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और अवतल लेंस यूज किया जाता है इसको मिटाने के लिए। निकट दृष्टि दोष का इलाज क्या है? अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकन क्या है? सिलिकन आप सभी को पता है, सिलिकन जर्मेनियम है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस नहीं है सॉरी, ये उप धातु हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। तो इनको मेटालॉइड यानी कि उप धातु बोला जाता है। जो चिप्स वगैरह हैं वो बनी होती है, खाने वाली नहीं भाई, जो ये बोर्ड की जो चिप्स होती हैं, सिलिकन चिप्स, ठीक है। तो ये सिलिकन की बनी होती है। एक क्वेश्चन आया था कि दाब है उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो दाब की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया भी इसकी यूनिट है, ऐसे भी इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटेल 9L पूछा गया था कि क्या है? तो जो इंटेल 9L है ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, या सिंपली एक क्या है? प्रोसेसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन था एक 33 क्वेश्चन देखिए, सैडल पिक कहाँ है? तो सैडल पिक जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, सैडल पिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये की थी इन्होंने 1924 में बेलगाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 बेलगाम। नेक्स्ट देखिए, विश्व नवाचार इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो पिछली शिफ्ट में भी जो ये इंडेक्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे भी इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो है 48 नंबर। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की मस्जिद पूछा गया था, कहाँ पर है? तो ये है कोलकाता में, टीपू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता। नेक्स्ट देखिए, गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट, ये इस तरह से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट इसका पता नहीं है। तो गणतंत्र दिवस के जो चीफ गेस्ट हैं वो 2020 में कौन थे? जायर एल्बोसालो ब्राज़ील के जो हैं। और 2021 में कौन होने वाले हैं भाई? ब्रिटेन के जो पीएम हैं बोरिस जॉनसन। तो ये क्या करेंगे? एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड बैंक के कौन है भैया? डेविड मालपास। नेक्स्ट देखिए, जो एक तेज़पुर लीची है उसको जीआई टैग दिया गया था, तो वो कहाँ से संबंधित है? यानी कि वो जयपुर की है, ठीक है, तेज़पुर लीची। तो जीआई टैग्स भी आप थोड़े पढ़कर ज़रूर जाइए एग्ज़ाम में। तो अब जो बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी आपको अलग से मैं करवाऊंगा यहाँ पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट को जिनका इन फ्यूचर एग्ज़ाम है और जिनका हो गया है, वो उनके लिए पास होने की मेरी ओर से दुआएं भाई। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।